नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेतिया की, जहां कमीशन नहीं मिलने से राशन डीलरों में आक्रोश देखा गया, जिसके कारण उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के साथ ही एसडीएम को आवेदन दिया। आगे बात करेंगे फतेहपुर की, जहां अवैध असलहा फैक्ट्री का एसपी ने किया खुलासा। अंग्रेजी पिस्टल के बड़े पैमाने पर बने और अधबने असलहे किए बरामद। साथ ही रुख करेंगे रोहतास की ओर, जहां शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी और रोहतास एसपी के स्थानांतरण के बाद रोहतास पुलिस की तरफ से विदाई समारोह का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र के सभी जन वितरण दुकानदारों को पिछले 3 साल से राशन वितरण की कमीशन नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर सभी डीलरों में आक्रोश व्याप्त है। डीलर संघ के अध्यक्ष समी अहमद के नेतृत्व में संघ के सदस्यों ने एसडीएम को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को लेकर आवेदन सौंपा है। आप लोग ये पॉस मशीन जमा कर रहे हैं? पॉस मशीन जमा करने का मूलभूत आधार ये है कि हम लोग सरकार की दुर्नीति के शिकार बनते जा रहे हैं। 2020 से कोरोना काल में हम लोगों के द्वारा सरकार ने हम लोग के हाथ से पीएमजीकेवाई और एनएफएसए का वितरण करवाया। उसके बाद हम लोग लगातार सब समय करते गए, अपना पैसा भी लगाया, उसको भी वितरण किए, पीएमजीकेवाई भी वितरण किए। और नरकटियागंज से ये बहुत ही अच्छी खबर थी कि यहाँ पे 100% 100% एकदम वितरण बढ़िया से हुआ। उसके बाद अभी 2020 का भी जो बताया हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी कि 2020 से हम लोग का मार्जिन मनी बाकी है, और उस पर अब देखिए 2022 खत्म हो गया, आगे खत्म हो गया। आप लोग क्या आगे हम लोग का यही है कि हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे जा रहे हैं। जनवरी 1 तारीख से हम लोग हड़ताल पे हैं। आज हम लोग अपना पॉस मशीन कार्यालय को जमा करने के लिए आए हुए हैं और सरकार से हम लोग ये आशुत्री मांग है। उस मांग को सरकार जैसे पूरा करेगी, हम लोग पुनः कार्य स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक हड़ताल। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। एटा के थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के प्रयत्न की घटना में वांछित चल रहे 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। फतेहपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री का एसपी ने किया खुलासा। अंग्रेजी पिस्टल के बड़े पैमाने पर बने और अधबने असलहे किया बरामद। सिधाव के जंगल में बने खंडहर में अवैध असलहा बनाकर जिले सहित अन्य जनपदों में करते थे सप्लाई। हाल ही में होने वाले चुनाव में असलहों के उपयोग के लिए बनाए जा रहे थे असलहे। अवैध असलहा और उपकरण को बरामद करते हुए ललौली पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। चेकिंग के दौरान थाना ललौली और एसओजी की टीम के द्वारा एक बड़े ही शातिर अपराधी मन्ना को गिरफ्तार किया गया है। यह पहले भी तमंचा फैक्ट्री में कल्याणपुर थाने से जेल जा चुका है और इसके पास इसकी निशानदेही पे ढेर सारी रिकवरी हुई है। इसमें एक रिवॉल्वर देसी, 12 बोर के तमंचे, 315 बोर के तमंचे, कुल 13 असलहे देसी निर्मित और अर्धनिर्मित 2 और ढेर सारे उपकरण, तमंचा फैक्ट्री के ढेर सारे उपकरण, भट्टी से लेकर के सारे जो सामान होते हैं वो बरामद हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है फतेहपुर पुलिस के द्वारा। पूरी टीम को हमारे तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया जा रहा है। इसके बारे में और जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये जेल गया है, अन्य जनपदों से गया है कि नहीं गया है, वो भी छानबीन का विषय है। और कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं जिनको यह माल सप्लाई करता था, उनके विरुद्ध भी शीघ्र ही हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रोहतास जिले के डेरी स्थित जल संसाधन विभाग की अतिथिशाला में रोहतास पुलिस के द्वारा शाहबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी रहे शत्रुनील सिंह और रोहतास के एसपी रहे आशीष भारती के स्थानांतरण होने के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें आईजी शत्रुनील सिंह और एसएसपी आशीष भारती का भव्य स्वागत करते हुए उन्हें विदाई दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोजक शत्रुनील सिंह और एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि रोहतास में पुलिसिंग के तहत काम करने का एक अलग अनुभव प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि कार्यकाल के दौरान रोहतास के आम नागरिक, मीडिया कर्मी सहित जिले के सभी प्रबुद्ध लोगों का अप्रत्याशित सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके कारण रोहतास में क्राइम कंट्रोल करने में काफी सहूलियत मिली है। आए थे 4 तारीख को ही हम दोनों ने योगदान दिया था और 2 साल बीत गए, लेकिन अभी कभी सोचता हूं तो पता नहीं चलता है कि कब इतनी जल्दी 2 साल बीत गए। ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट तो
ट्रांसफ़र वहाँ से भागलपुर से हुआ था रोहतास में, फिर अभी तुरंत फिर से रोहतास से कहीं अन्यत्र हुआ है। क्योंकि ये जो 2 साल बीते हैं वो इस प्रकार से बीते हैं कि एक लगातार कार्य होता रहा। जो रोहतास पुलिस की टीम है उसके द्वारा लगातार अच्छा कार्य किया जाता रहा। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। 31 दिसंबर की रात को इंदौर पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को पकड़ने के लिए इंदौर शहर में करीब 1000 का पुलिस बल के साथ मैदान में थी। लेकिन उसके बाद भी इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक सनसनीखेज हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया था। साथ ही घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 12 घंटे के अंदर 6 आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में 3 आरोपी नाबालिग हैं और 3 आरोपी बालिग हैं। किस तरह से आरोपियों को गिरफ्तार करा और कितने लोगों को गिरफ्तार? भंवरकुआं थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात में एक 22 वर्षीय युवक की हत्या हुई थी, जिसमें जो है वो पुलिस ने बहुत ही शीघ्रता से लगभग 12 घंटे में पूरे प्रकरण में जो अज्ञात आरोपी थे उनको ट्रेस किया और उसमें से जो 6 आरोपी हैं उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 3 बालिग हैं और 3 नाबालिग लड़के हैं। सर, कुछ किस बात को लेकर विवाद आया था? मूलतः इनमें कोई आपसी वैमनस्यता नहीं थी। ये तात्कालिक तौर पे उत्तेजना के कारण से ये झगड़ा हुआ था और ये घटना घटित हुई थी। ये जो मृतक है वो अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था और आरोपी लोग जो है वो जो सर्विस लेन है उस पर चल रहे थे और सड़क घिरी हुई थी। तो सड़क खाली करने के बाद पे इनमें आपस में तू-तू मैं-मैं हुई और जिस पर से जो है फिर आरोपी गणों ने जो है इसको मृतक को मोटरसाइकिल से गिरा दिया और उसके बाद से इस पर चाकू से 2 प्रहार किए थे, जिस पर लगभग उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी। सर, पकड़े गए आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, उसमें जो है जो पकड़े गए आरोपी हैं उसमें से 3 पढ़ते हैं 10वीं 11वीं क्लास में और 2 जो है वो एक होटल में वेटर का काम करते हैं और 1 बेरोजगार है। सिर्फ 1 आरोपी जो है जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ 3 मुकदमे भिन्न-भिन्न थानों में हैं, अलग-अलग थानों में हैं। बाकी 5 का कोई आपराधिक रिकॉर्ड। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। प्रीलूल पब्लिक स्कूल में शेल्विन कैंसर जागरूकता अभियान के अंतर्गत द्वितीय शेल्विन अंतर विद्यालय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 2 से 5 जनवरी तक किया जा रहा है। इसका शुभारंभ एसएन प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता और डायरेक्टर डॉक्टर सुशील गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने अभियान की सराहना की। डायरेक्टर डॉक्टर सुशील गुप्ता के अनुसार अपनी पुत्री शैली शाह के स्तन कैंसर से निधन के उपरांत मैंने एक प्रेरणास्पद पहल करते हुए स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शेल्विन कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें प्रतिवर्ष विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज में उनके द्वारा एक मेमोग्राफी टेस्ट की मशीन भी लगवाई गई है, जिससे मरीजों को टेस्ट कराने में सुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने अभियान की अन्य गतिविधियों की भी जानकारी दी। पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की जो बिटिया है शैली, उसका देहांत हुआ था 4 जनवरी को। उसका देहांत कैंसर ऑफ ब्रेस्ट सीए ब्रेस्ट से हुआ था। बहुत तेज़ी से उसका कैंसर फैला था। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का उसके जाने के बाद उन्होंने कई सारे प्लान लिए, जिसमें विशेष रूप से उनका जो सीए ब्रेस्ट को लेकर अवेयरनेस के रूप में कार्यक्रम है, वो हमेशा उन्होंने इस तरह के कई कार्यक्रम किए। उसी के तहत ये जो इंटर स्कूल बैडमिंटन प्रतियोगिता है, इस बार द्वितीय बार ये हो रही है। जितना मेरी जानकारी में है कि इसमें 156 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये प्रतियोगिता 4 दिन चलेगी। ये एक अच्छी बात है। जैसे कि सुशील गुप्ता जी द्वारा एसएन मेडिकल कॉलेज में मेमोग्राफी मशीन का स्थापित निदेशक प्रीलूल पब्लिक स्कूल 4 जनवरी 2020 को मेरी बिटिया शैली शाह का ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनका देहांत हुआ था। उन्हीं के याद में मैंने आप हर साल ये ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ साथ एक मेमोग्राफी मशीन भी ऐसे मेडिकल कॉलेज में लगाई है, जहाँ पे कि फ्री मेमोग्राफी टेस्ट हो सकते हैं। दूसरा, हर साल हम बैडमिंटन का एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट भी करते हैं, जिससे कि अवेयरनेस आ रही है। यदि किसी मदर की डेथ
ब्रेस्ट कैंसर से हो गई है, तो उनके बच्चों को परेड पब्लिक स्कूल में फ्री पढ़ाया भी जाता है। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम इस आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए, कहीं गिर गए मोबाइल सेटों की बरामदगी के लिए सर्विलांस सेल प्रभारी अंकित त्रिपाठी के नेतृत्व में एक मोबाइल रिकवरी टीम का गठन कर जल्द आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आज सर्विलांस सेल की मोबाइल रिकवरी टीम द्वारा कठिन परिश्रम करते हुए 60 मोबाइल सेटों को बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। बरामद किए गए मोबाइल सेटों की कुल कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। बरामद मोबाइल सेटों को पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा आज पुलिस लाइन सभागार में उनके स्वामियों के सुपुर्द किया गया। एक मोबाइल के स्वामी दीपू ने बताया कि मेरा मोबाइल आज 1 साल बाद मिला है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नए साल पर मुझे गिफ्ट मिला हो। विगत कुछ दिनों से कुछ लोगों की मोबाइलों कई जगहों पे मिसिंग हुई थी, गिर गई थी, खो गई थी और वो नहीं मिल रही थी। इसकी सूचना इन लोगों ने प्रॉपरली नोटिस में लाई थी थानों पर और हमारे सर्विलांस सेल को। बाराबंकी की सर्विलांस सेल ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया। 60 से अधिक संख्या में मोबाइलें लोगों की बरामद किया, जिनको आज पुलिस लाइन में बुला करके उनको सुपुर्द किया गया। और क्योंकि कुछ उसमें मोबाइलें काफ़ी महंगी भी थी और कुछ बहुत सामान्य परिवार के लोग थे जिनके लिए मोबाइल खरीदना बड़ा दुरूह कार्य होता है, आकर के काफ़ी खुश हुए हैं लोगों ने और इस कार्य की सराहना भी की। कुछ इसमें ये भी प्रकरण आया कि सामान्य तौर पे जो भी मोबाइल प्राप्त किया था उसका दायित्व बनता था कि वो स्वतः ही इसको संज्ञान में लाता पुलिस को, लेकिन इसमें सर्विलांस टीम को प्रयास करना पड़ा, इनके प्रयास एफर्ट से बरामद हुई है। मैं सभी को इस बात के लिए आगे के लिए अपील भी कर रहा हूँ और आगाह भी कर रहा हूँ कि ये रजिस्टर्ड आइटम है, कहीं किसी को गिरा भी मिलता है तो उसका दायित्व बनता है कि वो संबंधित पुलिस स्टेशन पे इसको सुपुर्द करे या सर्विलांस सेल को लाके सुपुर्द करे, जिससे हम संबंधित का पता लगा के उसको दे सकें। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत निहालपुर में सरजू प्रसाद पुत्र सूर्यमणि तिवारी की भूमि गाटा संख्या 79/2 से विपक्षी द्वारा कब्जा कर लिया गया है। राजस्व विभाग चकबंदी की टीम ने पुलिस बल के साथ 24 दिसंबर को पैमाइश करके किलाबंदी करवा दिया। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के ही मुस्लिम बहेत पुत्र लंगर सोनू पुत्र बहेत नानबाबू पुत्र रहमत अली आदि लोगों द्वारा किला को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी ज़मीन कब्जा कर ली। अच्छा। और कब्जा किया के बाद में हमने प्रार्थना किया, उनसे भी ग्राम प्रधान से भी सब आए और जो फैसला कर दिया उन लोगों को नहीं मानी। तब हम राजस्व विभाग में दौड़े और सीओ जिलाधिकारी महोदय से आदेश कराए और आदेश पर जो है तो आज तक कोई सुनवाई नहीं। भाई आए, थाना आए, थाना भी नहीं। आपकी पैमाइश हो गई? हाँ, पैमाइश हो गई। पैमाइश हो गई तो अब दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत क्या है, हमको कब्जा नहीं मिल रहा। अच्छा, कब्जा नहीं मिल रहा है। क्या सीमांकन हो गया? सीमांकन के बाद उन्होंने क्या उसको सीमांकन तो कर दिए? नहीं, सीमांकन हो गया था लेकिन उसको उन्होंने ऐंठ कर। अच्छा, उखाड़ दिया। उखाड़ दिया। वो कौन व्यक्ति हैं? वो कानों के बहेतू और अकबर अली। नहीं, अकबर अली ये क्या मोहम्मदम है? हाँ, मोहम्मदम। अच्छा, आप? हम ब्राह्मण हैं। अच्छा, क्या वो आप अकेले हैं क्या? हम अकेले घर हैं। अच्छा, आज उस गांव में आप अकेले हैं। हाँ। इस नाते वो हावी हो जाते हैं। हावी हो जाते अच्छा, उन्होंने सीमांकन को उजाड़ दिया। हाँ। अब सीमांकन उजाड़ दिया तो आप कहाँ गए? हम आए, थाने आए जी, और थाने सब अपना प्रार्थना पत्र दिया। हाँ, DMSP के यहाँ। अच्छा, आप सभी आला अधिकारियों के यहाँ घूम चुके हैं। हाँ। आपकी कोई सुनी नहीं जा रही है? नहीं, कोई सुन नहीं रहा। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि जिनने हमारी ज़मीन वो हमको मिल जाए। अच्छा, मिल जाए आपको। हाँ। और वो ये घर इधर बसा हुआ है उत्तर साइड में हमारे खेत जी। अच्छा, वो जो उखाड़ता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अकबर अली। अकबर अली। उनके लड़के उखाड़ते हैं। अच्छा, क्या कौन लड़के का नाम जानते हैं आप? सोनू। भैया क्या नाम है? नाम बताइए। सरजू प्रसाद तिवारी। हाँ, नहीं, आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ। आप ये कौन है? ये हमारे बाबा जी। बाबा जी हैं। वो कौन उखाड़ता है उसको? बहेतू हैं और उनके बच्चे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। ललितपुर मेहरोनी के अंतर्गत ग्राम सिलावन में क्रिकेट द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन का शुभारंभ
2 जनवरी यानी कि आज किया गया। प्रधान का कहना है कि क्रिकेट देखने में जितना मजा आता है उतना ही फायदा इस खेल को खेलने में होता है। इस खेल से आपको भरपूर एनर्जी, फ्रेश एयर और फ्रेंडली कंपटीशन मिलता है। क्रिकेट के मैदान पर आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से काम करना पड़ता है, जिस वजह से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपका संतुलन, गति और फुर्ती बढ़ जाती है, जिसे खेलते रहने पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड रमिया बेहड़ के ग्राम उदयपुर मजरा सेमरी में जहां कुछ चमत्कार देखने को मिला, जो कि रहस्यमय है, जैसे कहानी लग रही है लेकिन देखने में हकीकत है। निवासी उदयपुर के श्री केशन दिवाकर घर के पास शिव मंदिर है। मंदिर के पास एक नीम का पेड़ है। पेड़ से दूध की धारा निकलती दिखाई दी तो उन्होंने मोहल्ले में सूचना दी। जब काफी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी तो लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और उसका स्वाद जैसे कि कच्चे नारियल का पानी जैसा स्वाद होता है, उसी तरह का प्रतीत होता है। 31 दिसंबर दिन में 8 बजे से लगभग 2 जनवरी 2023 को पूरा रहस्यमय देखने को मिला, जिसे देखकर काफी लोग चकित रह गए। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।